बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। आज 30 मई है 2025 को। बस गाड़ी आ गई है, बैठते हैं और खींचते हैं सफ़र को। अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र हमेशा की तरह इस बार भी खूबसूरत भी हो और महफूज भी हो। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। किया सिरांटो पर जा रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक से। बस अब पेट्रोल फुल करवाते हैं टैंकी इसकी। टैंकी फुल हुई है। पहले मेरे ख्याल में ये पेट्रोल बीच में नहीं था। 19,098 रुपए की। अब ना इसको ना मीटर को करते हैं 00 और इसकी एवरेज भी चेक हो जाएगी कि ये फ़ी किलोमीटर क्या जो एवरेज है इसकी, और वो भी चेक हो जाएगी और समझे कि टैंकी फुल हो गई है 19,098 रुपये में। मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। बस मोटरवे का जो इंटरचेंज है वहाँ पहुँचने वाले हैं। बस यहाँ से जो है ना ये टूल के लिए जो पैसे पहले पे कर दिए तो ताकि रास्ते में फिर हमें खड़ना ना पड़े। जी। शेर शाह जो मुल्तान का जो टूल प्लाजा है ना, यहाँ से हम मोटरवे में एंटर हो रहे हैं और 2000 का चार्ज भी हमने करवाया हुआ है क्योंकि एम टैग लगा हुआ है गाड़ी पर। तो इससे ये होता है कि एक तो जहाँ से आप एग्जिट करते हैं ना तो वहाँ पर आपको खड़ना नहीं पड़ता। जिस तरह अब हमें जहाँ से हम गए एंटर हुए हैं तो हमें बिल्कुल से खड़ना नहीं पड़ा। कंप्यूटराइज सिस्टम के लिहाज से वही हम यहाँ से आप ट्रैवलिंग शुरू कर दिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने हाथों से जो पैसे हैं वो पे करते हैं तो वो जो चार्ज है ना वो ये मोटरवे वाले ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर जैसे अब हमने चार्ज करवा लिया है तो इससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा। समझें कि हमारा जो सफ़र है, हम जा रहे हैं सरगोदा सियार मोड़ जो इंटरचेंज है ना, वहाँ से हम उतर जाएंगे। तो समझें कि हमें तकरीबन आने और जाने में 1000 रुपये की बचत हो जाएगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी। बस अब ये खाने वाला आ गए हैं। खाने वाला जो टूल प्लाजा है ना वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये यहाँ से यूँ समझें कि आप डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में पहुँच चुके हैं। हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान को हमने पीछे छोड़ दिया। ये कबीर वाले का जो इंटरचेंज है ना वो आ गया है अब, और ये कबीर वाला जो है ये ज़िला खानेवाल की तहसील भी है। मोटरवे पर पहला जो है ना छोटा क्या होता प्रॉपर वो आ गया है। अब ये खानेवाल से थोड़ा सा आ गया है और ये मखदूमपुर पहोड़ा का जो इंटरचेंज है ना वो भी 1 किलोमीटर के फासले पर समझो कि आ जाएगा। ये आ गए इंटरचेंज। मैं देखता आ रहा हूँ कि जगह जगह जो ये मच्छी फार्म है ना ये बहुत बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस एरिया में आ रहे हैं मछली फार्म। और रोड बहुत बेहतरीन है और गाड़ी भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ना क्योंकि ये 2 लेन है तो ये जो कारें हैं ये 110 तक 100 से लेकर 110 तक अलाउड है, इसलिए बड़े सुकून से हम भी जा रहे हैं। और मेन मोटरवे पर फिर 120 से 130 तक आप चला सकते हो। यहाँ पर जो 3 लेन है, यहाँ पर क्योंकि 2 लेन है तो इस वजह से जो है ना 100 मैक्सिमम, पहले तो 100 स्पीड होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 110 तक कुछ ना कुछ ये मोटरवे वाले रियायत कर देते हैं। फिर
चलान है, और चलान भी आप मोटरवे पर ना अच्छे खासे भारी कर रही है। पानी का सीजन है ना, तो ये बकरे वगैरह जा रहे होंगे, लाहौर जा रहे हैं या फिर इस्लामाबाद। बस अब तो ये जो जानवर है ना, ये दिन ब दिन मोटरवे पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये होंगे गाड़ियों में सवार। ये अब्दुल हकीम वाला जो इंटरचेंज है ना, वो आ गया है। माशाल्लाह। ये सिकंदरी नाला है, और ये माशाल्लाह शुजाबाद कनाल भी कहते हैं इसे। ये सिकंदरी नाला वही है जो मेरे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, और ये दरिया रावी है। ये इसी दरिया रावी से हेड सदनाई के मकाम से ये निकलता है। माशाल्लाह बहुत बड़ा सिस्टम है, और ये पूरे मुल्तान को सैलाब से भी बचाता है, और पूरे मुल्तान को क्या कबीर वाले को भी, शुजाबाद को भी, और शायद कुछ ना कुछ जलालपुर को भी। और बेतहाशा ज़मीनें ज़रखेज़ ज़मीनों को पानी भी देता है। बस ये मोटरवे यहाँ पर ना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक ये वाली जो सड़क है जहाँ से ये वो आगे वाला ट्रक जा रहा है, ये जा रही है लाहौर वाली साइड पर, और ये सारी थरी रो है, और ये हम जा रहे हैं ये फैसलाबाद इस्लामाबाद वाली साइड पर, क्योंकि हमारा सफ़र इसी तरफ है। मुझे फार्म भी बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं भाई। आज तो भाई जगह जगह चेकिंग है। ये तकरीबन अभी कोई हमने मुल्तान से 100 किलोमीटर सफ़र किया होगा, और ये चौथी जगह है जो ये चेक कर रहे हैं, और वो भी इतनी धूप में। ये शोरकोट का जो इंटरचेंज है ना, वो आ गया है। और समझे कि इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे हैं ना, जो मुल्तान झंग जो पुराना जो रोड है ना, तो आप समझे कि उसके साथ साथ ही हम आ रहे हैं, क्योंकि जो अब्दुल हकीम का जो इंटरचेंज है वो उससे तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर पुल बागड़ है, जहाँ से ये पुराना रोड गुजर रहा है। और ये जो शोरकोट वाला है, ये इससे भी जो झंग रोड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर के फासले पर होगा। समझे झंग रोड जो पुराना झंग रोड है, झंग सरगोदा रोड, वो समझो कि इस वक्त हम उसी के साथ साथ ही सफ़र कर रहे हैं। ये जो नहर है ना, ये हेड तरीमू से निकल रही है, चनाब से, और ये हेड सदनाई में जाकर ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान का बड़ा वसीम नहरी निज़ाम है। ये शोरकोट के बाद ये दूसरा क्या मुकाम है, छोटा। माशाल्लाह एक और जगह चेक, कमाल है भाई। आज तो फिर पूरी मोटरवे पर इन्होंने नाका लगाया हुआ है। शोरकोट के बाद जो ये बरियाम वाला आता है ना, ये जो इंटरचेंज मोटरवे पर दिया हुआ है, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये बरियाम वाला जो इंटरचेंज है, इसके साथ कौन सी आबादी मुंसलिक है जो इतना बड़ा इंटरचेंज आगे यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि टोबा टिंग सिंह वाला भी इंटरचेंज यहाँ से बिल्कुल से करीब ही है। ये अटक वाला बना हुआ है, और मेरे ख्याल में अभी तक ये चालू नहीं हुआ। और इस तरह आप देखें ना, बिल्कुल से कुछ चीज़ भी नहीं है बनी हुई। हालांकि मोटरवे में अभी ये भी चालू नहीं हुआ। मोटरवे में जो है ना, दोनों साइडों पर ही होती हैं, तो
काफ़ी हद तक तो बन चुका है, इस तरफ बिल्कुल से नहीं अभी बना नहीं है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले स्वाद गया था, तो मैं वापस आ रहा था, तो जब मैं यहाँ से गया हूँ तो मेरी निगाह इसी पंप पर पड़ी है। तो मेरे ध्यान में था कि जैसे आगे पैंथरा वाला खुला हुआ है, तो शायद ये भी बन गया होगा। अब हम जब वापस आ रहे थे तो हमें पेट्रोल की ना थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो उस वक्त मैंने वो पैंथरे वाला है, मैं अभी चलो यार आगे ना टोबे से डलवा लेंगे। जब यहाँ पर पहुँचे तो उस तरह तो कोई नामो निशान भी नहीं था। चलो शुक्र है कोई पेट्रोल था। फिर हम खाने वाले इंटरचेंज से उतरे नीचे, और नीचे उतरने के बाद वहाँ से फिर पेट्रोल डलवाया, और फिर दोबारा जो है ना हम चल पड़े मोटरवे के से होते हुए मुल्तान पहुँच गए। तो बाद का सफ़र में ये भी हो जाता है। बस उस मेरे जहन में सिर्फ यही बात थी, मैं ये वाला खुला होगा, लेकिन नहीं। अब यूँ ही समझ पैंथरे वाला तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बिल्कुल से खुला हुआ है। और मैंने एक दो दफ़ा वहाँ से फिर पेट्रोल वगैरह भी डलवाया, लेकिन ये अभी फ़िलहाल बंद ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा किन्नों का बाग है ये, बहुत उसी रकबे में फैला हुआ है। इस तरफ भी है बड़ा सारा, इस तरफ भी है। अब ये हम जो है ना एक और आ रहा है यहाँ पर, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। बीच में एक आध आम के पौधे हैं, लेकिन ये टोबा टेक सिंह वाला जो है ना ये इंटरचेंज, ये जंग को भी सूट करता है और टोबे को भी। और अगर आपने जाना हो सहीवाल वगैरह चीचा वतनी, उसको भी यहाँ से ऐसे उसको भी मेरे ख्याल में हाँ जी अगर लाहौर रोड की तरफ जाना हो तो जीटी रोड की तरफ, तो उसको भी ये समझेंगे ठीक है उसके लिए भी। आज माशाल्लाह रश भी काफ़ी है। मोटरवे बंद, वेरी ब्यूटीफुल। सरगोजे वाली जो बेल्ट है ना, ये किन्नुआ के दुनिया का बेहतरीन किन्नू होता है वहाँ पर, लेकिन ये माशाल्लाह अभी से मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल किन्नुओं के बाग साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी किन्नों की पैदावार अब शुरू हो गई है। ये दोनों ही तरफ आ रहे हैं किन्नू। बड़ा खूबसूरत खजूरों का बाग आ गया था। ये जो है ना अब एक और क्या मुकाम आ गया है, छोटा क्या मुकाम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सहूलतें हैं यहाँ पर ना। टक शॉप में मिल जाती है, बाथरूम, मस्जिद वगैरह, छोटा मोटा होटल भी है बड़ा। ये गोजरे का इंटरचेंज आ गया है, और मैंने ज़िंदगी में इसी इंटरचेंज से भी बड़े सफ़र किए। जब ये मोटरवे फैसलाबाद फिर गोजरे तक ही मुकम्मल हुई थी, तो जब हम इस्लामाबाद वगैरह जाते थे तो फिर हम मुल्तान से जंग आते थे, और जंग से फिर हम यहीं गोजरा आ जाते थे, और जहाँ से हम फिर मोटरवे पर सवार होते थे। और जब इस्लामाबाद से अक्सर औक़ात हम आते थे तो इसी गोजरे से उतर जाते थे। जब गोजरे में मोटरवे पर चढ़ते थे तो तबीयत बहुत खुश होती थी, जब उतरते थे तो फिर कहते थे ओ अल्लाह, अब जो है ना अब जो बाकी सफ़र बच गया है वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन खैर उस वक्त भी बड़ी आसानी महसूस होती थी कि चलो यार यहाँ तक तो हमें मोटरवे मिल गई है। अब तो माशाल्लाह मुल्तान से चढ़ते हैं, मुल्तान में उतरते हैं। अब मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि ये जो मक्की की फसल है ना, ये मुसलसल आ रही है, और तकरीबन पकने वाली है, और मुसलसल आ रही है, और बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई है ये, माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
वेरी ब्यूटीफुल। ये अब इंटरचेंज आ गया है, ये पेंसरे का है, पेंसरा जंग लिखा हुआ है, ये बोर्ड आगे आ गया। तो यहाँ से जैसे आप नीचे उतरते हैं ना, जंग फैसलाबाद रोड है, आपकी मर्जी के फिर अगर आपने जंग जाना है या फिर फैसलाबाद जाना है तो ठीक है। बस ऐसे समझेंगे आप फैसलाबाद की जो हदूद है ना, उसमें समझेंगे हम दाखिल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये पेंसरा जो है ना, ये भी फैसलाबाद की तहसील होगी। 45 किलोमीटर रह गया, मीरपुर 32 किलोमीटर। समझिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, फिर डिस्ट्रिक्ट झांग का जो एरिया है तो उसे क्रॉस किया है। अब हम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में इसी सफ़र कर रहे हैं। बस ये क्या होता हम आ गए। ये बहुत खूबसूरत है। मैं बीच में से मरी से जब मैं आया था तो मुझे रात हो गई थी, तकरीबन 11 बज गए थे। तो यहीं पर ही मैं खड़ा था, चाय वगैरह पी थी तो खड़ा था, उस तरफ था। लेकिन चलें अब तो थोड़ा सा यहाँ पर वक्फा करते हैं, उसके बाद फिर सफ़र चालू करते हैं। ये वाशरूम वो सामने वाला जो है ना, वो कॉम्फर्ट रेस्टोरेंट। बस ये जो है ना, क्या मुताम पर खड़ गए हैं तो थोड़ी देर के लिए पेंसरे वाले पर। तो हम जा रहे हैं सरगोदा एक शादी है, उसे अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो शादी है सरगोदा में, ये मेरे जो वालिद साहब थे ना, उनके जो फर्स्ट कज़न थे, समझेंगे यूँ समझेंगे जैसे हम अपनी ज़बान में सोत्र कहते हैं, सके चाचे के बेटे। तो ये माशाल्लाह उनके दो जो सके चाचा के बेटे हैं ना, उनमें से एक की बेटी की शादी है और एक के 2 बेटों की शादी है। एक शादी वो अपने भाई की समझे कि अपने भाई के यहाँ कर रहे हैं, और दूसरी शादी जो है ना वो उनके अजीज़ हैं तो वो वहाँ पर कर रहे हैं। आज बारात है तो माशाल्लाह रहते तो वो यहीं पर ही हैं। पीपल भुट्टियाँ वाला जो है, समझे कि ज़िला चुनियोट हो जाता है, और वो वहाँ पर रैकिन जो है ना, उन्होंने वलीमा रखा हुआ है सरगोदे में। तो सरगोदे में वलीमा भी वहीं पर है, और आज जो बारात है ना, ये भी वहीं पर है। आज हम बारात अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो काले है 31 है, फिर पहली को उन्हीं का वलीमा भी है। तो वलीमे पर फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो पहले तो यही मशवरा था कि यही, अब एक तो गर्मी है, समझें कि आज 30 मई है और फुल गर्मी है। गर्मियों में इंसान किसी का मेहमान बनता हुआ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं वोल्टेज का प्रॉब्लम है, उनके किसी का एक एसी चल रहा होता है, किसी के बच्चे हैं वो 2 एसी चला रहे होते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं दिन को चाहे जहाँ पर भी हो, रात को जो सोने का टाइम हो वो कोई अच्छी जगह हो, चलें जहाँ पर इंसान आराम से अपनी जो नींद है ना वो पूरी कर सके। तो पहले तो ये सोचा हुआ था कि हम चले जाएंगे लाहौर, और या फिर वहीं सरगोदा में कोई अच्छा सा होटल ले लेंगे, एक दिन की बात है। तो या फिर हम आ जाएंगे वापस। अभी तो फ़िलहाल यही सोचा हुआ है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है, लग्जरी गाड़ी पर जा रहे हैं, तो कोशिश यही है कि वापस आ जाएं। या फिर लाहौर वहाँ से ककारी भी है, क्योंकि सियाल मोड़ जो इंटरचेंज है सरगोदा से, वहाँ पर चलो 100-120 किलोमीटर के फासले पर आ जाते हैं। लेकिन अब जो है ना, ये वहीं पर जाकर जब बैठेंगे, मज़ीद जो फैसला होगा वो वहीं पर करेंगे। इस सफ़र में तो ताहिर मियाँ भी मेरे साथ है। अमीनपुर का जो आ गया, क्या होता जानवर जगह जगह नज़र आएंगे मोटरवे पर। ये वाना, अमीनपुर, पता नहीं आगे क्या संजोग का या ऐसे कुछ बस समझेंगे। इसके बाद फिर फैसलाबाद आ जाएंगे। वैसे ये होता ही था
पहले जो है ना, ये इस मौसम में जो जून जुलाई अगस्त का जो मौसम है ना, इसमें लोग जो थोड़े से अमीर लोग थे वो शादियां बिल्कुल से नहीं करते थे, और जो गरीब लोग थे वो चलें इस मौसम में शादियां रख लिया करते थे। वो कहते थे जी हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि चलो दिन बड़े होते हैं, ये है वो है। लेकिन जो थोड़े से अमीर आदमी होते थे वो रखते नहीं थे। लेकिन आजकल जो सिस्टम आ गया ना, ये जो क्लबों वाला है, तो क्लबों में क्योंकि अब एसी वाले सिस्टम भी शुरू हो गए हैं कि वो एसी वगैरह चलाते हैं, अच्छा खासा माहौल होता है। तो अब इक्का दुक्का शादी ये मई के एंड में, जून में, जुलाई में, अगस्त में आ ही जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में जून जुलाई अगस्त में थोड़ा सा शादियों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, लोग फिर कोई घूमने फिरने चला जाता है, कोई गर्मी की वजह से सुबह को काम किया, दोपहर को घर, फिर शाम को। और फिर औरतों के लिए भी खासा मुश्किल होता है कि क्योंकि इन्होंने तो मेकअप वगैरह करने होते हैं। तो पाकिस्तान का जो कल्चर है, तो ये जून जुलाई वाली जो गर्मी है, ये तो उसी वक्त की जो मेकअप वगैरह होता है उसका भी सत्यानाश का कार्य देते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो अब क्लब सिस्टम शुरू हुआ है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वहाँ पर एसी वगैरह शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से फिर लोग जो है ना हिम्मत करते हैं कि चलें ठीक है जी, तो हम जो है ना इक्का दुक्का शादी होती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो शादियाँ हैं वो मेरे ख्याल में अगस्त के बाद समझें सितंबर से लेकर और अब अप्रैल तक बहुत ज़्यादा होती हैं माशाल्लाह। जो ये अब सिस्टम एशिया वाला आ गया ना, वो तो बिल्कुल से चिल्ड कर देते हैं ना हाल को, तो हर बंदा ही हिम्मत करता है। तो अदरवाइज़ शायद इस वजह से भी पहले जून जुलाई अगस्त में शादियाँ नहीं होती थी कि भाई औरतों के लिए अच्छा खासा मसला होता था कि अगर वो मेकअप करके ना करती फिर भी बहुत बुरी बात थी, अगर करती तो फिर तो जैसे ही पसीना आता तो वो जो हूर लग रही होती थी वो तो फिर चुड़ैलों वाली शक्लें निकल आती। शायद ये भी हो सकता था, इस वजह से भी उस वक्त लोग शादियाँ नहीं करते। चलें अल्लाह पाक खैर करे, खुशियाँ होती रहें बस। लेकिन बस अल्लाह पाक गमों से, परेशानियों से अल्लाह पाक बचाए रखे, हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक हमारा भी ये सफ़र खैर वफरिया से आता। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि माशाल्लाह मेरे जो चाचा हैं मियाँ सलीम साहब, उन्होंने अल्लाह पाक उनको देगा रखे, उन्हीं के ही तो 2 बेटों की जो शादी है। मैंने इस फैमिली में ये देखा कि इन्होंने ज़्यादा रिश्ते आपस में ही किए हैं। तो अभी देख लें कि अपनी ही उन्होंने भतीजी दी है, दूसरे भी बहुत करीबी अजीज़ हैं जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता किया। हालांकि माशाल्लाह उनके जो भी बच्चे हैं बहुत लायक हैं और गवर्नमेंट में अच्छी मुलाजमत भी है बड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी फैमिली को ही रेफर किया है। वरना आजकल तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चल पड़ा है कि लोग जो है ना थोड़ी सी जिसका बच्चा जीनियस निकला है या थोड़ा सा माल आ जाए, पैसा आ जाए, तो फिर वो अपनों को भूल कर गैरों में ही रिश्ते करते फिरते हैं। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा अब ट्रेंड ये वाला भी चल पड़ा है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है माशाल्लाह उन्होंने अपने बच्चों की हद तक हमेशा ही अपनी ही फैमिली को फेवर दी है। बस शाम होने वाली है और शाम मोटरवे बहुत ज़्यादा आप मज़ा करवाने लग गई है। वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। सूरज भी ऐसा ऐसा ढलता जा रहा है और हम भी मेन मोटरवे जो है लाहौर इस्लामाबाद वाली, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये टोल प्लाजा जो है ना, ये मेन मोटरवे जो है समझें कि वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं
और जब ये टूल प्लाजा हुआ करता था ना, तो आप यकीन करेंगे इसने भी जिच किया हुआ था। यहाँ पर लाइनें लग जाती थी गाड़ियों की, इतनी ज़्यादा कोई हाथ से। शुक्र है इसको तो बंद कर दिया। बस अब जो इस्लामाबाद वाली और लाहौर वाली जो मोटरवे है ना, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हमने जाना इस्लामाबाद की तरफ, इसलिए लाहौर इस्लामाबाद पेशावर वाली मोटरवे पर आ गए हैं। और शुक्र मेरे मालिक और 7 बजने वाली है और सूरज ऐसा ऐसा ग्रूप हो रहा है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। बस अब लाइटें जलना शुरू हो गई हैं गाड़ियों की। माशाल्लाह ये बस जो है ना, ये तीसरी लाइन में आ चुकी है। हालांकि तीसरी लाइन में आना नहीं चाहिए इसे। अच्छा अच्छा, इजाज़त है ही ना? इजाज़त है। अच्छा ठीक, बात ठीक। ये मोटरवे के साथ साथ भी रोड जा रहे हैं आगे। ये रोड मेरे ख्याल में सरगोदा से आ रहा है और ये फिर मेरे ख्याल शेखपुरा, पिंडी भट्टियाँ, शेखपुरा और फरुखाबाद वगैरह से होता हुआ लाहौर जाता है। सियाल मोड़ वाला जो क्या मुताम है ना, वो आ गया है और बस हमने यहीं से उतर जाना है। 2-4 मिनट के लिए ये क्या मुताम पर खड़ते हैं। उसके बाद जो 1 किलोमीटर के बाद इंटरचेंज जो आ रहा है ना, वहाँ से हम उतर जाएंगे और सरगोदा की तरफ चले जाएंगे। माशाल्लाह जी, सारे नमाजी हैं लोग। एग्जैक्ट क्लास है ना, जो वॉशरूम जो ऊपर है, तो सही इन ना सीधा ऊपर हूं। चलो ठीक है। ये ठीक है। रौनक है आज के मोड़ में। बस माशाल्लाह अब मोटरवे पर जैसे जैसे दिन में गुजर कुर्बानी के करीब आती रहेगी, वैसे वैसे ही माशाल्लाह जानवरों के ट्रक आपको कसीर तादाद में मिलेंगे। दरअसल नीचे उतर आया हूँ मैं, थोड़ा सा सियाल मोड़ जो इंटरचेंज है उसकी सूरत हाल इस वक्त ये है। अच्छा खासा राज ये वाली गाड़ियाँ ना, ये जो रिवर्स हो रही है अब, ये गलत आ गई है। ये इनके पास उसमें पैसे थे नहीं और ये जो दूसरी लाइन है ना, वो वहाँ पर चले गए हैं। इसकी वजह से सारा मसला काम खराब हुआ पड़ा है। इसलिए कहते हैं कि पहले रिचार्ज करवा लिया जाए ताकि ना आपका टाइम वो बर्बाद हो ना किसी को। उसकी जो पिछली गाड़ी है उसका भी यही हाल। सरगोदा 45, खुशाब 91, 180 मियाँ वाली। ये रोड बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, नए बने। सारा कारपेट अल्लाह पाक खैर करेगा। 1 घंटा और कुछ 2 मिनट बता रही है गूगल, वो बाबा बता रहा है कि सफ़र है यहाँ से ना सफेद मार्केट का। बस पहुँच है। ये समझ नहीं आ रही कि ये सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ गई हैं यहाँ पर। अंदर तो बड़ी जगह खड़ पड़ी है, लेकिन शुक्र है टाइम पर पहुँचा है। 8:45 मेरे ख्याल होने वाले हैं। रवायती ढोल जो हमारे पाकिस्तान की पहचान है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है।
बड़ा खूबसूरत हाल है। ये नीचे कलीन बिछा हुआ है महंगा जी, लेकिन टाइलें भी बहुत खूबसूरत लग रही है भाई, बड़ी ही खूबसूरत टाइल। माशाल्लाह टाइम से पहुंच गए हैं। बारात भी हमारे साथ ही है और वैसे जो ढोल ढमक्के हैं वो भी शुरू हैं। चाचा सलीम से भी मिल लिया है, बहुत खुशी हुई है, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है उनसे। ये हमारे बुजुर्ग हैं चाचा सलीम साहब, इनका भी मैं तज़किरा कर रहा था ना, अल्लाह पाक इनको दीर्घा रखेंगे। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा फंक्शन है और 9:37 हो गए हैं और चाचा सलीम के साथ ना गपशप लगाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत ठंडा माहौल है, एसी चल रहे हैं और माशाल्लाह जी मज़ा आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे इंसान ना अपने अपने ये मेरे वालिद साहब के सोत्र भी हैं, सके सोत्र हैं और दोस्त भी थे, बहुत दोस्त थे। वालिद साहब जब भी आते थे जंग तो इन्हीं के पास जाते रहते थे। चलें जी, बस वही यादें हैं जो अब ताज़ा हो रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत ठंडे ठार हुए बैठे हैं। बस इस मौसम में जो है ना शादियों की रौनक, वो सिर्फ इसी मौसम की वजह से। ये चीज़ पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। हर जगह भी ये वाली डिश पहली दफ़ा देखी है माशाल्लाह। सरगोदा की खास डिश है, अंदर मटन है सारा। बस सरगोदा से वापस जा रहे हैं अब सियालपुर, वहाँ से फिर मोटरवे पर चढ़ जाएंगे और ये प्रोग्राम बनाया कि रात को घर चले जाते हैं, कल का दिन रेस्ट करेंगे, फिर परसों जो वलीमा है ना वो अटेंड करने के लिए आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत शहर है सरगोदा, देखने में अच्छा खासा मज़ा आया। इस वक्त तकरीबन 1:15 बजने वाली है और मैं सरगोदा से शादी भुगता करना फिर दोबारा पेंसरा जो क्या ये छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ ना क्या मुताब, तो यहीं पर पहुँचाया हूँ और यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। और जब मैं मुल्तान से चला था तो वो उस तरफ रुका था और अब जो है ना मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। बस अब थोड़ी सी थकावट भी महसूस हो रही है, ऐसे थोड़ी सी। फिर माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम है, गाड़ी बहुत अच्छी है, सफ़र का पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह पाक खैर करेगा। बस अब मुल्तान मैक्सिमम 2 घंटों के फासले पर है। अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ फरमाए। अब आप निकलते हैं यहाँ से। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे मालिक, खैर खैरियत से आ गए। छोटा सा मिनी टूर भी लग गया है।